नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಬಾರದ ಭವನೆಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನೆನೆಯಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವಿಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ ಮಾರ ವಿಜಯ ಕಾಯೋಜನಪ್ಪ। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, चौईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आज पर्व आप लोगों के पर्व का द्वितीय दिन है, हम लोगों का नहीं। हम लोगों ने पर्व को ऐसा अपनाया है, अब जिंदगी में ऐसा ही आनंद आता रहेगा। आप लोग भी भावना रखते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो विनम्रता आज मार्दव धर्म, मार्दव, हाँ मार्दव कब हमारे में कठोरता आ जाती है तो मार्दव, नहीं तो विनम्रता आ गई तो मुख पर मुस्कान। तो विनम्रता, विनम्रता आत्मा का स्वभाव है। तब आता है जब मन कोमल हो, तो तब हमारे जीवन में विनम्रता व्यवहार में आता है। विनम्रता आती है तब जब हमारा मन कोमल हो, हम वचनों को इस प्रकार व्यापार करें जिससे व्यवहार में भी हमारा विनम्रता आए। मुख्य बात विनम्रता की, कषाय की बात है। कषाय के कारण क्या हुआ है? आत्मा में कठोरता आई है। कठोरता को निकालने के लिए हम इस प्रकार के कार्य करें जिससे मन को थोड़ा ठेस पहुँचे। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। जब वस्तु स्वरूप को समझता है, वस्तु स्वरूप को समझने के बाद अपने आप क्या हो जाता है? ये सब बातें शांत हो जाती हैं। ये सब पर्याय बुद्धि कही जाती है। अहंकार क्या चीज़ है? अहंकार के अलंकार से प्राणी अलंकृत है। को है सभी संसारी प्राणी क्या है? अहंकार रूपी अलंकार। हाँ, अलंकार अर्थात आभूषण। अहंकार रूपी अलंकार से अलंकृत अर्थात विभूषित है, शोभित हो रहा है और अपने आप को बहुत कुछ मानता है। लेकिन ये सब बातें शांत होना चाहिए। यदि आपने वस्तु स्वरूप को समझा, अध्यात्म को समझा, स्वरूप को समझा, तो वह ये सब बातें मूर्खता वाली बात मानी जाती है। तो एक जगह कहा है, बहुत सुंदर बात, 2 लाइन है। बौद्धिक बल के साथ हो उन्नत अंतस के भाव। बौद्धिक बल के साथ हो अंतस के भाव, एकांकी बौद्धिक बल से होते हैं जीवन में घाव। बस एकांकी, एकांत से हम बुद्धि को ही, शाब्दिक को ही सब कुछ माना। हाँ, तो अनेक प्रकार के जो घाव हो रहे हैं, मानसिकता में जो विकृति आ रही है, वो एकांत अपने आप को सब कुछ मान रहा है। हाँ, दुनिया को मूर्ख और अपने आप को सज्जन, विद्वान आदि। देखो, साधुओं को विद्वान नहीं कहते। क्या कहा? साधुओं को विद्वान नहीं कहते, साधुओं को ज्ञानी कहते हैं। और विद्वान और ज्ञानी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। विद्वान पर को ही उपदेश देता फिरता है, लेकिन ज्ञानी जो है अपने आप को संबोधते हैं,
अपने आप को जब परिचय सामने आ जाते हैं तो अपने आप को संबोधते हैं तो परिचय जयी बनते हैं। और विद्वान दूसरों को बताता है ना, लेकिन खुद अपने आप को विद्वत्ता का सदुपयोग या आज का उपयोग नहीं कर पाता है। तो ज्ञानी वह है, हमें विद्वान नहीं बनना है, वित्तवान बनना नहीं। अपने को विद्वान साथ साथ वित्तवान बनना चाहता है, इसलिए वह दूसरों को उपदेश देता फिरता है। और ज्ञानी वह वास्तविक है कि जो है कर्म के उदय में चल रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होना है। इसलिए मैं कहा यही कि वही ज्ञानी कहलाता है। धर्मी धर्म से बात करता है, हाँ, धर्म की बात नहीं करता। क्या धर्म की बात करना तो विद्वान का काम। और धर्मी जो होता है, धर्म से युक्त होता है, वह धर्मी है और वह धर्म से बात करता है। बस कहना नहीं पड़ता, 24 घंटा वह धर्म की बात करता है, धर्म से बात करता है। कैसे? उसका भेष ही बता रहा है, यह इसका स्वरूप है, यह ज्ञानी है, यह अपने आप उपदेश लेने वाला चाहिए। क्योंकि वह इस प्रकार के पद को, इस प्रकार की मुद्रा को अंगीकार किया, उपदेश देने की जरूरत नहीं। जैसे जिन मुद्रा, ये जिन मुद्रा ये बताती है कि बस मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, वह राही हूँ, वह राही हूँ महावीर जिससे गुजरे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वह राही हूँ महावीर गुजरे जिस राह से। क्या हुआ? मैं राही हूँ। कौन सा राही हूँ? राह में कई राही मिलते हैं, सावधान होना जरूरी है। लेकिन मैं वह राही हूँ जो जिस राह से महावीर गुजरे। तो महावीर क्या थे? वीर थे, सब कुछ थे, लेकिन वे अंदर से कोमल थे। और वीर होता है वो कठोर होता है, ऐसा नियम नहीं है। जो महावीर होगा वो अपने आप को जीत रहा है, अनुशासित, आत्मानुशासन को जिन्होंने अंगीकार किया वह वास्तविक वीर है। जो वीर तो है, शारीरिक वीर है और वो दूसरों को परास्त करना चाहता है। लेकिन महावीर वह है जो आत्मानुशासन को अंगीकार करता है। अपने आप को शासित करना बहुत कठिन है, वह करता है तो अवश्य वह इस संसार से पार हो जाता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। अयोध्या, अयोध्या किसको कहते हैं? कोई योद्धा उसको जीत नहीं सकता। ऐसे योद्धा उत्पन्न हुए 2400 अयोध्या नगर में जन्मते हैं। वहाँ पर उनको कोई परास्त, कोई जीत नहीं सकता। और वह अपराजित अजात शत्रु कहलाते हैं। अजात शत्रु किसको कहते हैं? जिनका कोई शत्रु है ही नहीं। शत्रु किसको होता है? जो हमारे स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो क्या होता है? शत्रु होता है। हमारे को स्वार्थ ही नहीं ना, तो हमारे से हम सब शत्रु का अभाव ही है। तो हम उस विनम्र भाव को प्राप्त करना है जो कि हमारे स्वभाव है, उस स्वभाव से विमुख हैं। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। हाँ, ये मोह के उदय में, मान के उदय में मानी बन जाता है तो मैं बड़ा, सब छोटे। क्या हुआ? ज्ञान हुआ लेकिन सही नहीं हुआ। इसी के लिए तो मन चंचलित है, आकुलित है कि क्या है बड़ा। स्वरूप का बोध में अभाव में ये भाव आ जाते हैं, लेकिन स्वरूप का बोध करने के बाद सामान्य शब्दों में रहेंगे तो नहीं होगा। वह अंतरंग से समझना होगा। तो विनम्र भाव के साथ यदि भगवान के चरणों में जाते हैं तो अवश्य विनम्र आएंगे। क्यों? वे विनम्र स्वयं हैं, मान से रहित हैं और वे अपने आप उनका प्रभाव पड़ता है, सभी राग द्वेष से रहित हो जाते हैं। पशु पक्षी भी, हिंसक पशु भी क्यों हो जाते हैं बताओ? कि उनके पास इस प्रकार है। और राग द्वेष का जो कारण है, हिंसा का जो कारण है, उसका अभाव होने के कारण उसके पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज वही धर्म को हमने अंगीकार किया, लेकिन करके भी, क्योंकि करने मात्र से नहीं होता, वह अंतरंग की चीज़ है, अंतरंग में लाना पड़ता। कर्म प्रति समय उदय को प्राप्त है और उसको जीतना। बस
जीतने का नाम क्या है? परिचय, विनम्रता, विनय हम करें अपने आप को। बात क्या है आपने समझा है? अनादि अनिधन यह संसार है। जब से संसार तब से मैं हूँ, जब से मैं हूँ तब से संसार में हैं सभी लोग, पर कौन बड़ा कौन छोटा? बात कही है। आत्मा अनादिकालीन है, अनंत काल तक रहने वाला है, तो ऐसी चीज में बड़ा छोटा क्या बात है? यदि आप समझ रहे हैं तो यानी आपने अध्ययन किया है, भगवान की वाणी आपके दिल में उतरी है, तो ये बात आनी नहीं चाहिए मैं बड़ा, मेरे अनुसार चलो, फलाना। आज्ञा आज्ञा ठीक नहीं है। आचार्य हमारा बार बार कहते हैं आज्ञा देना बहुत खतरनाक है। हाँ, आगम क्या है? मित्रवत, और आज्ञा क्या है? हाँ, शत्रुवत कहा। तो शत्रुता कहाँ आती? आज्ञा। हर व्यक्ति को सहन नहीं होता। आज्ञा कौन देता है? तू कौन है? हाँ, मेरे बाप क्या हुआ? क्या तुम हमारे लिए आज्ञा देते हो? हाँ, क्या हमारे लिए खिलाते पिलाते हो? क्या हमें ही बना रहे हो? बात कहते हैं आचार्य हमारे खुद कहते हैं, खुद स्वयं आज्ञा नहीं देते, बहुत नाराजी हो जाती है। बार बार कुछ बात कही तो पसंद नहीं आता, वह सीधा जो है आज्ञा जो है मान को धक्का लगता है, इसलिए वह तिरमिला जाता है। तो किसी को आज्ञा मत दो भाई। हाँ, सर आत्मा ही आत्मा है, तो हम आज्ञा देकर क्या अपने आप को बड़े क्यों समझते हो? हाँ, ये गलत। यही तो उपदेश दे रहा है धर्म। धर्म क्या उपदेश दे रहा है? यही है, अपने में आ जाओ। अपने में आए नहीं, बहिर्मुखी हुए, इसलिए हम अपने आप को बड़े आदि आदि मान रहे हैं। तो बड़ा कोई नहीं है। बड़ा ये शब्द केवल कहने के लिए नहीं, ये सब मोह की लीला है। हाँ, बड़े होती हुई भी महान वह है, महान वह है जिसकी छाया में लोगों का भी सम्मान हो। क्या? महान वह है जिसकी छाया में लोगों का भी सम्मान हो। सागर वह है जिसे बूंद के भी ध्यान हो। हाँ, और बूंद को हम ध्यान नहीं दें सागर, तो क्या होगा? अलग अलग हो जाए बूंद बूंद, क्या होगा? कुछ नहीं, सागर कोई चीज़ नहीं। इसी प्रकार मान तब है, अब लघु सामान है, उसको यदि अपनाओगे नहीं तो मान आप नहीं कहलाएंगे। समझे? गुरु है तो शिष्य, शिष्य है तो गुरु। हाँ, अपने आप को गुरु मान रहे हैं लेकिन शिष्य है तो क्या मतलब? और शिष्य अपने आप में तो गुरु है, तो ये एक दूसरे पूरक हैं, एक कुछ चीज़ नहीं है, सब परिणाम है, कर्म की लीला है। इसको मोह के नशा में ये सब बातें हो रही हैं। माँ के सलो क्या ये चुपचे भी बातें हो रहे हैं, मोह की नशा में चल रहे हैं। सब मोह की नशा का ही है। जिस दिन के मोह का नशा समाप्त हो गई, समाप्त। नशा में निशा, हाँ? नशा में निशा, कोई नहीं दिखे दिशा, होती दुर्दशा। हाँ, नशा में क्या दिशा दिखती नहीं, नशा में आ जाए तो वह उसके सामने सब अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, पर तो कोई दिशा दिखती ही नहीं है, तो दुर्दशा हो जाती है। तो दुर्दशा हो रही क्या? ये अहंकार के कारण, ये मान के कारण, कषायों के कारण कसता जा रहा और दुखी होता जा। कषाय कारण कष्यति कषाय, जो आत्मा को दुखित बनाए वह कषाय। हमने आपके ऊपर आज्ञा दी तो वह दुखी हुआ, तो वो दुखी हुआ तो हमें भी दुखी किया। हाँ, क्योंकि उसका पसंद नहीं है तो आपका नाम किया तो आपको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो आपका कषाय हो गई ना। तो क्या हुआ? दोनों दुखी हो गए। लेकिन जिन्होंने वस्तु स्वरूप को समझा, बिना प्रभाव को अपनाया, तो बस। तो 9:30 बज गए। एक बार की बात है, आचार्य हमारा ने कहा था, हम अहंकार के कारण अपने पर बड़े बड़े गुरुओं को भी भूल जाते हैं। समझे? गुरुओं के प्रताप से एक शिष्य ऐसा दमक रहा था,
समोसरण में सभी भगवान को नहीं दिख रहा है। एक मुनि महाराज हैं और इस प्रकार को उनकी शरीर की कांति, ज्ञान, बुद्धि सब बाहर तपस्या के बल पर बाहर दिखाई दे रहा था। तो पूछा गया, उससे ही पूछा गया, आप किस गुरु के शिष्य हैं? बताओ। अब दिखा आ गया, अब हैं यही तो गुरु हैं। कौन? समोसन में बैठे हैं, यही तो मेरे गुरु है। ऐसा कहते ही पूरा का पूरा उनका शरीर काला काला हो गया, कालिमा युक्त हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? इसलिए अपने गुरु का नाम छिपा दिया। उनके गुरु इतने ज्ञानवान नहीं थे, आदि नहीं थे, इसलिए अब उनका नाम लूंगा तो कैसा होगा? बात कहते हैं ना, जैसे आप वो देखते हो आचार्य विद्यासागर की तो तपस्या, ज्ञान, उनकी तो महिमा देख करके आप बोलते उनका गुरु कैसा होगा? बात लगाएंगे ना, बेटा को देख करके बाप का याद आता है। इसी प्रकार तो विद्यासागर जी इतना ऐसे हैं, गुरु कितने महान होंगे, लेकिन उनको नाम नहीं लेना था। और अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, इसलिए सीधे उन्हें हमारे श्री गुरु ही हमारे क्या है, गुरु कह दिया। तो निन्नव हो गया। ज्ञानावन कर्म का उदय में बंद का कारण निन्नव भी बताया। निन्नव था छिपाना। छिपाना, छिपाओगे हो गए बर्बाद। ये क्या हो गया? कहते हो नीचे देखे, सोने देखे नहीं, ये क्या हो गया? उन्हें कान पकड़ी, बहुत बड़ी भूल करी, कर्म का उदय आया, कषायवश मैंने बोला, इसलिए ऐसी बात आई। क्यों? मैंने अपने गुरु का नाम छिपा लिया। क्या क्यों छिपाया? अब क्या ये अपने आप को बड़ा समझा ना? हमारे गुरु का अर्थ हो तो बड़ा होता है। शिष्यमय हो तो क्या होगा? लेकिन हमने अहंकार में भूल गया और उनका नाम छिपाया, यह स्थिति हो गई। बताओ, तत्काल वहां पर वह रहा नहीं गया और कर्म ने ऐसी, देखो गुरु को नाम छिपाना नहीं चाहिए। और उन्हें कहा फलाने गुरु की मैं शिष्य हूं। तो कहाँ है? वे जंगल में रहते हैं, आदि 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 बताया। तो जो ही उनने अपनी विनम्र भाषा में गलती को स्वीकार करी तो जो का त्यों हो गया। बीच में जैसे बिजली जली जाती ना, अंधकार छा जाता है, इसी प्रकार चली गई थी, पर जब बिजली आ गई तो त्यों का त्यों उजला हो गया। देखो कर्म की लीला ऐसी है। तो ऐसा, तो ये काम देखिए आप, इसलिए बोल रहा हूं, आचार्य महाराज कितने साल हो गए इस धरती पे आके, बुंदेलखंड की धरती पे आके 45-46 साल हो गए। और कभी उनने अपनी बात कही है, जो भी करते कार्य गुरु महाराज का आशीर्वाद है और आप लोगों को निमित्त है, आप लोगों को उपादान है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो इसलिए इस प्रकार के सुंदर कार्य हो रहे हैं। यदि उसमें थोड़ा सा भी अपना अहंकार का पुट आता, इतनी प्रभावना नहीं हो सकती, आत्माओं पर प्रभाव पड़ नहीं सकता। शब्दों की नहीं है, शब्दों में नहीं होता, ये अंतरंग से ही बात कही जाती है तो वह हो जाती है। शब्द तो केवल फूल है, अंदर तो महक भाव है। भावों के साथ तो प्रेषित किया हुआ शब्द भले ही साहित्यिक ना हो, हम जो टूटी फूटी भाषा में हम जो समझ में आता वह कहें, लेकिन अनुभव के साथ जो कहा जाता है और धर्म के साथ जुड़ करके देता है तो उसमें महक आती है और सबको प्रभावित करता है। समझे? तो आज यही कहते जा रहे हैं, कुछ नहीं, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैं तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, मैं भी कौन पढ़ा लिखा हूँ जो बात कह रहे हैं। मैंने पिछले साल कह दिया था, मेरे 65 साल हो गए, हाँ मैं तो 75 हो रहा हूँ। तो क्या हुआ? तो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन कहना पड़ेगा, अपने को अहंकार को मिटाना है। अहंकार को मिटाने के लिए निकले हैं, लेकिन आप अहंकार की पुष्टि क्यों करते हो? गलत, यह नहीं है। आपके जीवन में
क्या मार्दवता आ चुकी है तो मार्दव को अपनाना है, मृदुता को अपनाना है, ऐसे वाणी बोलिए। मन सबसे ज़्यादा ये बात कहता हूँ, एक जगह पढ़ा, हिंसा कब होती है, तलवार कब चलते हैं, तलवार से हिंसा होती है, तलवार अपने आप चलते नहीं, वाणी में गड़बड़ी आ जाती है तो तलवार खड़े हो जाती है। हाँ, तो वो क्यों हुआ? तो वाणी में विनम्रता नहीं है, कोमलता नहीं है। हाँ हाँ, अपने प्रति जो कर्कश भाव, ये कर्कश भाव अहंकार के पुष्ट को करने वाले होते हैं। बस मुझ पर ताव फैलाने वाला ताव आने लगता है, ताव वाली बात में ताव को समाप्त करना है, लेकिन भूल हो जाती है। तो जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो, क्या ये कहलाता है व्यवहार। ये व्यवहार विनम्रता, तब क्योंकि सबसे ज़्यादा वचनों के द्वारा होता है। आगम में क्या कहा? समिति को अपनाइए, समीचीन रूप ने इति प्रवृत्ति। इस प्रकार सम्यक रूप से वचन भाषा समिति, 5 प्रकार की समितियों में आप लोगों की समितियाँ चलती हैं, लेकिन आप लोगों की समितियाँ क्या आपस में टकराव करने वाले, यहाँ पर टकराव को मिटाने वाली समिति यहाँ हैं। एक ने 5-5 समिति के हम सदस्य बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो उसको हम अपने आप को संभालना है। तो अपने आप वह समिति अपने आप ऐसी तो वहाँ पहुँचाएगी हमें जहाँ 3 लोग के शिखर पर। ऐसे समिति अपनाएं जिससे होगा ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति में यही है दया भाव, विनम्र भाव। हाँ, भाषा समिति, ये भाषा समिति आ गई। हाँ, और आदान निक्षेप समिति, रखना बिटना, सब दया वृत्ति। दया, अरे अब तो चीटी तो इतनी है, मैं बड़ा आदमी, मुझे उसको क्यों हटाओ, ऐसा नहीं। अहिंसा किसे कहते हैं? हाँ, जिससे अहिंसा वह है क्या? किसी का अनादर नहीं करना अहिंसा है। खत्म। क्या हुआ? सब आ गए इसमें। और एक इंद्र भी अनादर नहीं करना, वो भी जीव है, भगवान ने कहा उस पर पैर न रखे। हाँ हाँ, अनादर नहीं करिए, उसके प्रति उपेक्षा मत करिए। हाँ, विनम्र के साथ 4 हाथ देख के चलिए, और चलेंगे तो आपकी प्रवृत्ति सम्यक होगी तो आपको निश्चय को प्राप्त होंगे। व्यवहार को संभालिए, व्यवहार को संभालना ही निश्चय को प्राप्त करता है। निश्चय को तभी प्राप्त करता है व्यवहार को सम्यक बनाएगा। हाँ, आदान किसमें? उत्सर्ग समिति। हाँ, जंगल जाते हैं क्यों? उसमें भी कर्म निद्रा हो रही है, हर चीज में कर्म निद्रा। हाँ, जंगल जाकर शुद्धि कर रहे हैं, उसमें भी कर्म निद्रा। आज हमारे शहरों में जाना मुश्किल हो गया है शुद्धि के लिए। नहीं, आज आप लोग है इस नगरी में रहना अच्छा इसलिए हुआ, हमारी जो है आप लोग शुद्धि के लिए इस प्रकार व्यवस्था बनाई। व्यवस्था रहता इस ढंग निर्दोष, जिसके कारण हम चतुर्मास के लिए आचार्य ने भेजा, नहीं तो नहीं भेज सकते। यदि आप चाहते हो प्रभाव, यही प्रभावना है। प्रभावना क्या? आगम में जो कहा है वो उस हिसाब से निर्दोष रूप से चलता है, तो वह है सही। आप लोग हाँ, आप भी कर्म निद्रा के भाजन बनेंगे, क्योंकि महाराज की उनके संयम में आप सहायक बने, इसलिए आपको भी उसका हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। आप हर व्यक्ति ले सकता है, ऐसा नहीं है छोटा व्यक्ति बड़ा ले, ऐसा नहीं, इसमें कुछ नहीं। आप यदि करते हो, सेवा करते हो, तो सेवा इसी को कहते। किसके लिए? केवल हाथ पैर दबाना सेवा नहीं, भगवान के कहे अनुसार यदि आपने उन वचनों के अनुसार आप अपनी प्रवृत्ति करते हैं तो सही सेवा हो रही, अन्यथा नहीं। तो आपका समय ज़्यादा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है मृदुता लाए अपने जीवन में, परवश नहीं सोवश। बड़ों के कारण, बड़ों के सामने ऐसा नहीं। हमारा कर्तव्य है, छोटा हो या बड़ा हो आदि। आप लोग भाषा को थोड़ा सुधारिए। हम तो बार बार ये कहते हैं, क्या यूनिवर्सिटी जाग कर कभी जी नहीं लगा पाते। हाँ, डायरेक्ट बोलते ब्रह्मचर्य हो, फलाना हो, अटपट से लगती है। भाषा के द्वारा ही पहचान जाता है उच्च कुली है कि नीच कुली। समझे क्या? भाषा के द्वारा ही पहचाने जाता है। एक श्लोक है, नजार जात से ललाट श्रृंग कुल प्रसो से पानी पद्म
यथा याति मुच्यति वाक्यबाणम तथा तथा जाति कुल प्रमाणम। क्या अर्थ हुआ? नीच कुल के सिर में कहीं सिंग नहीं होते और उच्च कुल के हाथ में कमल नहीं होते। फिर क्या होते? जैसे जैसे मुख से आप जो वाणी निकलती है, शब्द निकलते, उसे ये ज्ञात होता है कि ये उच्च कुली है, ये नीच कुली है। हाँ, सब भी हो, अच्छे घराने की हो, सब भाषा बोलो ना। जी नहीं लगाने में क्या अंतर आता है? हाँ, आपके पास जिब्बा तो है, जी है, जिब, हाँ, ऐसा क्यों पलटती है? हाँ, आपके साथ यदि आप जी नहीं लगाए तो क्या होगा भाई? सभी, हर व्यक्ति अपना है, सब कुछ है हमारे जैसे ही। तो आप विनम्र भाषा अपनाओ ना। वो आप करें या न करें ना, हम अपनी तो जीवन को अपनाए। आज तक आचार्य महाराज नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेकिन मना करते, इनडायरेक्ट में बोलेंगे वे, फलाने गांव के वालों को बुलाओ, पंडित जी कटनी वाले को बुलाओ, पंडित जी कटनी वाले पंडित जी बुलाओ, अब बताओ सागर वाले पंडित जी को बुलाओ। क्यों? बात है ही नहीं। क्यों? जितने बड़े आचार, मैं आचार में बोल सकता हूँ, गलत गलत, ऐसा नहीं। बात यह है, उसको एक अलग ढंग से हम भी आपका क्या करते हैं, क्या आपका भी विनय करते हैं? आप तो करते हैं, हम भी विनय करते हैं। क्या आपने नमस्कार किया, हमने आशीर्वाद दिया, यही विनय हो आपका। अब ये मत होगा हम बार बार चर्चा करते रहें, ये ऐसा भी नहीं। ऐसा नहीं कि जब तक हम नोस तो आज उठता नहीं तब तक, ऐसा नहीं। बात यह है, कई प्रकार से। अब आहार दे रहा हूँ, आशीर्वाद दूँ, कैसे बताओ? है महाराज महाराज नमस्ते नमस्ते। अब का तुम्हें देखूंगा उन देखो, इधर चिट्ठी आ जाए क्या करो? है हाथ छोड़ के यूँ करूँ तो अंतरा कर लूँ? हाँ जी, कोई बात है, विवेक है, समझो तो कहाँ कैसा करना चाहिए। हाँ, यही नहीं ना, इसको कहते मुंह लगे, पैर लगना चाहिए तो मुंह लग गए, जैसा हुआ। ज्यादा इसे कहते अति परिचयात अवज्ञा जायते, अविरल गमनात अनादर जायते। बार बार वैसी चौकों में जाने लगे, हाँ अनादर होने लग जाएगा। बार बार बोलने लगा, हाँ परिचित में आ गया, चित्त है ही नहीं उसका, इसे परिचित आ गया, चित्त है ही नहीं, परिचित हो गया, इसलिए वह अपनी बात कषाय करने लगा। तो उसके से दूर रहो, दूर रहो। उसको लाइन पे लाना के लिए वही करना पड़ेगा। हम इसके लिए कहा, यही भी कहा आचार्यों ने, क्या आगे में ले कहा, क्या लिखा? माध्यस्थ भाव विपरीत उत्तो। माध्यस्थ क्यों ना, ना राग है ना द्वेष है, माध्यस्थ लाओ, कुछ नहीं करो। वही ये भी एक उपदेश है उसके लिए। और समझता हो ठीक, नहीं तो ठीक, बलिहारी आपकी। तो ये सब सबसे ज़्यादा तो मानव जो है मान का पुतला है, तो उसको करना पड़ेगा। मैं भी तो मानव हूँ, लेकिन हम अपने को, हाँ, उस पुतले को तोड़ना है और अपने को भगवान बनाना है। समझ में? उस पुतला को बदला करके भगवान बनना है। भगवान तब बनता है जब अंदर का मान टूटता है, तो वह बन पाता है, नहीं तो नहीं। समय आपका 9:45 बजे गया। तो कहने का तात्पर्य है, हमें बोलना नहीं था, फिर महाराज ने कहा अब हमें बोलना पड़ रहा है, आधा घंटा से भी ज़्यादा बोला। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें विनम्र भाव को लाना है, अपने परिणामों को क्या करना है, हाँ, विनय पूर्वक कोमल बनाना है। कोमल बनेगा तो बस फूल जैसा जीवन खिलेगा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वावंद मानस ममास देवी।